वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2.6 के हवाले से। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आपने इसको जरा ध्यान से देखना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन है इसके अंदर, और जो बात हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़नी है वही थर्ड में करनी है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएंगी। तो राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। अब पहले क्या होता था, नॉर्मली हमें इक्वेशन दी जाती थी, उससे हम रूट्स निकालते थे, रूट्स में आंसर्स निकालते थे, ठीक है, फैक्टर्स निकालते थे। तो अब हमें क्या दिया है, रूट्स दी गई हैं, आंसर्स दिए गए हैं, कहते हैं ये इक्वेशन बना के हमने जो है ना उसको देनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आती है, वो जरा आपने याद रखनी है, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो s है हमारे पास, तो ये स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स, और p जो है हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब जो हमें रूट्स दी गई हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1 और 5 दिया गया है, कि कहता है कि बताओ कौन सी इक्वेशन है जिसके आंसर्स ये दिए गए हैं। तो हमने इक्वेशन बनानी है, तो उसमें जो जनरल इक्वेशन यूज हो रही है वो ये वाली है। तो सबसे पहले हमें ओवरऑल इक्वेशन के अंदर वैल्यू रिक्वायर्ड है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इसका। तो रूट्स हैं क्या हमारे पास 1 5 है, तो यहाँ पे 1 + 5 आ जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स को हम s से डिनोट कर देते हैं, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और प्रोडक्ट को हम p से डिनोट कर देते हैं, 5 आ जाएगा। अब ये s और p की वैल्यू आपने किसी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स ये वो इक्वेशन है जिसके आंसर्स जो है वो हमें दिए गए थे, या रूट्स जो है वो हमें गिवन थी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, जैसे डी पार्ट के अंदर देख लें 0 - 3 दिया है, तो इसके अंदर भी हमने वही सेम चीज जो है वो फाइंड करनी है कि सम ऑफ रूट्स, तो ये 2 0 + 3 आ जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आएगा x² माइनस 3x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, तो -0 इक्वल टू 0। तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 कुछ इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आयोटा वाला क्वेश्चन है, जी वाला 1 + आयोटा * 1 - आयोटा, तो इसकी अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1 + आयोटा * 1 - आयोटा। तो सिंपलीफाई इसको करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा a + b * a - b, which is equal to a² माइनस b²। एज यू नो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं, तो 1 + आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास 2 आएगा। और जो गिवन कंडीशन जो इक्वेशन है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, तो वैल्यूज पुट करें, माइनस सम कितना है 2 आया, 2x आ जाएगा, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई है, प्रोडक्ट भी 2 आई है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह इसका एक पार्ट है वो देख लेते हैं, जिसमें वैल्यू दी है 3 +√2 एंड 3 - √2। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन ये है इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे इनका, 2
2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और साम हमारे पास कितना आ जाएगा 5। और नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। तो बेटा यहाँ पर भी आप वही फॉर्मूला अप्लाई करो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। तो जो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0 लिखोगे आप, एंड देन इनमें वैल्यूज पुट करो, माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 3 आएगा और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और हमारे पास सम की जो वैल्यू है वो माइनस 6x जो है वो आएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो भी आपने कर लेना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें उसने कहा है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन की, फॉर्म द इक्वेशन whose रूट्स आर। तो वो इक्वेशन बनाओ जिसकी रूट्स ये जो वैल्यूज हैं जैसे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 ये रूट्स हमें गिवन दी गई हैं, इनकी मदद से हमने जो है वो इक्वेशन ड्राइव करनी है। पहले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल रूट्स में दी थी, ठीक है, उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो पुट कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है थोड़ा सा टेक्निकल है। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो है जी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट जो है वो जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब सबसे पहले तो बेटा ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसको जो है वो हम, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसने कहा हुआ है कि अल्फा बीटा बी बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हम ये वाली वैल्यू चीज भी यूज करेंगे, अल्फा बीटा बी बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो चूंकि उसने ये चीज गिवन दी हुई है तो हमें ये राइट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी आप वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू 1 है, b माइनस 3 है और c जो है वो 6 है। तो हमारे पास आएगा सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b ओवर a, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन की हैं। तो सिंपली जो इस इक्वेशन से रिलेटेड डाटा वो हम पहले ड्राइव करेंगे ना, माइनस 3 बाई 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, सी ओवर ए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो सी की वैल्यू है हमारे पास 6, ठीक है। तो ये जी हमारे पास दो वैल्यूज जो है वो ड्राइव हो गई हैं। अब बेसिकली जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है, जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है बेटा, उसकी रूट्स ये दी गई हैं, ठीक है, उसकी रूट्स क्या है ये दी गई हैं। अब इनका बेसिकली वो जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है तो ये वाली रूट्स हमने यूज करनी है, ठीक है। तो अब हम इनको यूज करते हुए अगर हम इनका भी सम निकालते हैं, क्योंकि जनरल हमारे पास इक्वेशन ये है माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, तो मेन चीज यहाँ पे है, तो इसका सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा हमारे पास, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो सम ऑफ रूट्स को हम सिंपली ऐसे नोट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर इन दोनों वैल्यूज में से 2 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास s की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन से ड्राइव की थी। तो सिंपली 2 * 3 प्लस 2 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू जो है वो 8 आ गई है। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाई है तो ये बनेगा 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस बीटा 3 आ जाएगा प्लस 1, 24 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 31। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस s, तो 8x बनेगा प्लस 31 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या किया, थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ आपको कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उससे हमने सिंपल और उसकी रूट्स भी उसने गिवन दी थी कि अल्फा बीटा, तो हमने अल्फा बीटा रूट्स को यूज करते हुए उसका सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। लेकिन उसने कहा था कि इनकी वैल्यूज आपने यूज कर सकते हो, लेकिन असल जो रिक्वायरमेंट है वो ये वाली रूट्स हैं जिनकी इक्वेशन आपने बना के देनी है। तो हमने इन इक्वेशंस का सम निकाला और जैसे सम निकाला तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो वो वहां पे पुट की हमने ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी उसको पुटिंग करने के बाद हमने सिंपलीफाई करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया और इसको कन्वर्ट किया अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा इनटू बीटा के अंदर, और वो दोनों वैल्यू जो हमने पहले ड्राइव की थी वो वैल्यूज पुट करके यहां से हमने p का आंसर भी जो है वो जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं वो फाइंड किया। जनरल इक्वेशन ये थी, उसके अंदर वैल्यू पुट की और हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो ये वाली यहां तक तो सेम वही चीज है, ठीक है, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी यहां पे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, तो ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आपने हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो निकालना है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है दो जो है रूट्स दी गई हैं, तो अगर मैं इसका सम निकाल लेता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है कि इसमें हम ऐड करेंगे 2 अल्फा बीटा एंड माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 अल्फा बीटा, और ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, तो ये अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली पुट होगी, तो 3 का स्क्वायर आएगा -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 which is equal to 9 minus 12 and then minus 3 का आंसर आएगा s का। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट, हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर which is equal to अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड देन 36। रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस sx, तो माइनस s जो है वो -3 है तो वो प्लस 3x बनेगा और प्लस 36 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये डिफरेंट जो है वो आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे सी पार्ट है, डी है, ई पार्ट में जो है वो आपको कर देता हूं। इतना पोर्शन तो बेटा हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, ठीक है, तो वो बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक दफे मैंने कर दिया है। लेकिन जब आपने क्वेश्चन करना है तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। तो ई पार्ट में हमारे पास है जी अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अगर हम इसका सम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू मौजूद है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको हमने थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा इनटू बीटा और ये बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 3 है प्लस 3/6, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो 18 प्लस 3 which is equal to 21/6, 3 7 21, 3 2 6, 7/2 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा
इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो वैसे आएगा और यहाँ पर हमें अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी जैसे यहाँ ऊपर बनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 3 इंटू 3 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आएगा 6, 9/6 विच इज इक्वल टू 3/2। अब आते हैं हमारी जनरल इक्वेशन की तरफ, तो वो थी x² माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0। तो सम हमारे पास निकला है -7/2x और प्रोडक्ट हमारे पास निकला था +3/2। अब डिनोमिनेटर से 2 अगर हमें रिमूव करना है तो वो साइड डिवाइड कर दें, अब मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी वर्ड जो है वो इक्वेशन ड्राइव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें डिफरेंट थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है उसने कि इक्वेशन दी है हमें x² प्लस bx प्लस q इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो हमें इक्वेशन दी गई है, रूट्स दी गई हैं। अब सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी है उसकी हमने रूट्स जो है वो लिखी है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड देन ए बी सी की वैल्यू हम लिखेंगे और सी की वैल्यू है क्यू। इसका सम ऑफ रूट्स निकालें व्हिच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर 1, तो माइनस बी इसको लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए। तो प्रोडक्ट पी से नोट कर दें, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास और सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू ओवर 1, तो ये सिंपली क्यू हम लिखेंगे यहाँ पे जी। तो आप बेटा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इक्वेशन ड्राइव हमने करनी है, तो सम हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो s सम को ऐसे नोट कर देते हैं और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2q, p स्क्वायर माइनस 2q, ये हमारे पास सम s की वैल्यू जो है वो बन गई। नेक्स्ट है इसमें प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू q का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0 ये आएगा और वैल्यू जस्ट पुट करें माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2q प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर x भी आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर बी, इसको भी आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन वही रिपीट होगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने वैसे निकालनी है। यहाँ पर जो वैल्यू जो रूट्स चेंज की हुई हैं उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट आएगा और देन आपने ये जनरल इक्वेशन के अंदर उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।